नेतृत्व कड़ा बनाएगा जो भारत के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है, जो आने वाले समय में हमारे युवाओं को अनेक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाएगा। उनके पैरों पर खड़े होने का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। पर्वतीय राज्यों में जैसे हमारे जैसे राज्य उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के लिए इसमें इकोलॉजी सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स की घोषणा ये दर्शाती है कि यह सरकार विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ रही है, यानी कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस बनाते हुए, दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए आगे बढ़ेगी। इससे सीमांत क्षेत्रों में आजीविका और इको टूरिज्म को भी नई गति मिलने वाली है। केंद्रीय बजट 2026-27 जिससे हमारे राज्य को विशेष रूप से फायदा होने वाला है। इस जो केंद्रीय बजट है, जहां विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को और सशक्त बनाएगा। पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी से दीर्घकालीन सतत विकास की नींव मजबूत होगी। बजट में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास आधारित शासन की स्पष्ट रूप से झलक दिखाई देती है। उत्तराखंड को समावेशी विकास का सीधा लाभ मिलने वाला है। पर्वतीय, सीमांत और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से इस बजट में लाभ का प्रावधान किया गया है। गांव, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण पर फोकस किया गया है। आप सबको ध्यान में होगा, पिछली बार हमारे यहाँ गत वर्ष 16वां वित्त आयोग भ्रमण के लिए आया था और उसने अनेक सिफारिशें अपनी केंद्र सरकार को प्रेषित की थी। तो उसके अनुरूप भी राज्य के हित उसमें सुरक्षित किए गए हैं। और 16वें वित्त में पहले से जो हमारा हमको मिलने वाला केंद्र का अंश था, केंद्र की सहायता थी, उसमें भी वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ केंद्रीय कर में राज्य का जो अंश होता है, उस अंश में 17,414 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान है। और इस वर्ष प्रदेश को पिछले वर्ष की तुलना में 1841 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलने वाले हैं। हमने इसके साथ साथ जो शासकीय स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, शासकीय का जो बजट होता है, तो बजट से पूर्व माननीय निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री जी ने एक बैठक आयोजित की थी। इसमें सभी राज्यों के लोगों को आमंत्रित किया था अपने अपने सुझाव देने के लिए। तो हमारे राज्य से भी हमने इस स्पेशल स्कीम फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के विस्तार के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया था। तो हमारे अनुरोध पर भी विचार किया गया है और इस योजना को विस्तार मिला है। पहले की तुलना में इसमें बजट बढ़ाया गया है। जब पहले ये संशोधित अनुपान 1,44,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,85,000 रुपये इस स्कीम के लिए किया गया है, जो कि पहले की तुलना में 41,000 करोड़ अधिक है। जल जीवन मिशन योजना हमारे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण